Very good morning, my dear friends, and welcome to my YouTube चैनल ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल पर अपनी पढ़ाई का अच्छा तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, आज आपके सामने आप देख रहे हैं मेरे थंबनेल में सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं, आप पढ़े हैं, बट आज आप लोग के सामने जो बताया जाएगा एकदम एग्जाम बेस्ड है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए और उसको पहचानने के लिए आपको पूरा तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लिखा है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसका अर्थ हुआ सेंटेंस यानी वाक्य का हम कैसे क्रिएट करते हैं, वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, वाक्य का कैसे सुसज्जित बनाया जाता है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। और हम वाक्य बनाने के बाद हमारी बहुत से सेंटेंसेस को हम कभी कभी ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जोड़ना। हम कंबाइन करते हैं यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का जुड़ाव करते हैं, जोड़ते हैं। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या दो वाक्यों को हम कंबाइन करते हैं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछता है कि आपका कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस के पार्ट से है। तो चलिए जानते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों को कंबाइन करने के लिए और सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हम जानते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। तो आप जानते हैं जो हमारा जो ग्रामर है उसमें सबसे हम अनुक्रम के अनुसार जानते हैं कि सबसे पहले हम किसको हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम साउंड जो हम बोलते हैं वो साउंड जिसको हम ध्वनि कहते हैं, यानी कि ध्वनि 44 नंबर है इसका। ध्वनि यानी आपका साउंड है जो क्या है 44 है, और उसमें 44 में कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करते हैं जो 24 है, और भावेल की अगर बात करते हैं तो उसमें 20 आपका भावेल है। यानी कि हम दोनों का अगर कंबाइन करते हैं तो इंटरनेशनल से रिलेटेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय से रिलेटेड आपका सबसे मिलाकर 24 और 20 मिलाकर 44 आपका साउंड होते हैं। तो हम यहाँ पर समझ गए साउंड के बारे में। अब आगे इसके बाद होता है आपका लेटर। इसके बाद होता है लेटर की अगर हम बात करते हैं यानी अक्षर, तो ये 26 होते हैं। एवरीबॉडी नोज 26 होते हैं। सबसे पहले साउंड आता है, उसके बाद लेटर आता है। लेटर आपका 26 होते हैं, जिसमें आप जानते हैं 21 है जो कॉन्सोनेंट्स है, जिसमें A C D F और जो आप आगे की ओर जानते हैं। अब इसी में 26 में आप 5 वॉवेल्स होते हैं जो आप जानते हैं A E I O U, ये 5 वॉवेल्स हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या अल्फाबेट का क्रिएशन करते हैं, एक अल्फाबेट का क्रिएशन करते हैं, अल्फाबेट बनता है। एक अल्फाबेट का हम क्रिएशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला, जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। आगे इसके बाद लेटर से हम क्या, अक्षर से हम क्या बनाते हैं?
वर्ड। वर्ड का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं शब्द, यानी कि वर्ड में हमारा नाउन आता है, प्रोनाउंस आ सकते हैं, वर्ब भी होता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी वो कहलाते हैं वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भी होता है वो कहलाते हैं वर्ड। अब जैसे आप जान गए इस सेंटेंस में, जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। यहाँ पर जो ये आपका सेंटेंस बना हुआ है, ये क्या है, कई शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण हो रहा है, जो इसी के बारे में हम आगे जानेंगे। अब यहाँ देखना, इसका अगर स्थान पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार तो नाउन है। इसी प्रकार से शब्द, यहाँ पर ये जो ही है एक शब्द है और ये बना हुआ है लेटर से, और इसका अगर हम पूछेंगे ये शब्द है तो शब्द का कौन सा रूप में, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन सा रूप में है, तो आपका नाउन में आ जाता है। यानी प्रोनाउन भी आपका वर्ड कहलाएगा, वर्ब भी वर्ड के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ड के बाद कई जब वर्ड मिलते हैं तो फ्रेज का निर्माण होता है, जिसका हिंदी होता है वाक्यांश। आप लोग इससे यहाँ तक आपको जानकारी होगा, रूबरू होगा, लेकिन आप इसके बाद हम फ्रेज को जानेंगे। वाक्यांश यानी वाक्य जोड़ अंश। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका शब्दों का समूह होता है, कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड। शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। अगर हम फ्रेज की बात करें तो उसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, यानी कि इन द रूम आपका क्या है, ये फ्रेज है। इन द गार्डन क्या है, ये फ्रेज है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो फ्रेज में आपका ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब इस रूप में नहीं होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, इन कंप्लीट मीनिंग को रखते हैं। जैसे मान ली इन द रूम, ये आपका क्या है, फ्रेज है। इन द गार्डन ये फ्रेज है। फिर आगे क्या कह रहा है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड आपका तो होता है, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। क्या देता है, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। इनकम्प्लीट का अर्थ है यानी कि पूरी तरह से ये मीनिंग को बतलाता नहीं है। तो यहाँ पर आप जानते हैं आपका इन द रूम और इन द गार्डन, ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आपका नहीं है और कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या इनकम्प्लीट अगर मीनिंग दे तो वो समझ जाइए कि आपका फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। इसका हिंदी होता है वाक जोड़ अंश, यानी वाक्यांश, वाक्य का अंश। फिर क्या है, क्लॉज। इसके बाद फ्रेज के बाद हम जानेंगे क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, तो उपवाक होता है। उपवाक यानी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं और वो कंप्लीट मीनिंग देते हैं। कंप्लीट मीनिंग देते हैं या इनकम्प्लीट मीनिंग भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो आप क्लॉज को जान सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो कंप्लीट मीनिंग दे सकता है या इनकम्प्लीट मीनिंग दे सकता है। यानी कि जो क्लॉज है वो दोनों दे सकता है, कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है और इनकम्प्लीट मीनिंग भी दे सकता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका आता है सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य, जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी शब्दों के समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ऑलवेज यानी हमेशा कंप्लीट मीनिंग को देता है। इसमें हमेशा दम कंप्लीट मीनिंग को देगा। आपके सामने कोई अगर बोलेगा इस सेंटेंस को तो आपको समझ में आएगा, बट उसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा और वो हमेशा हमेशा क्या कंप्लीट मीनिंग को देगा। फिर इसके बाद क्या है, अगर बहुत से सेंटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो टेक्स्ट बनता है। टेक्स्ट का अर्थ है, जैसे हम बता दें कहानी। और पैसेज बनता है, पैसेज यानी कि गद्यांश बनता है, जिसका हिंदी यहाँ लिख दिया गद्यांश बनता है। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, यानी कई वाक्यों का मिलन होता है, कई वाक्यों का कंबाइन होता है। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं
कि हायरार्ची यानी कि अनुक्रम। तो सबसे पहले साउंड होता है, साउंड के बाद आपका लेटर होता है, लेटर के बाद वर्ड होता है, वर्ड के बाद फ्रेज होते हैं, फ्रेज के बाद क्लॉज होते हैं, और क्लॉज कई क्लॉज जब मिलते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, और कई सेंटेंस जब मिलते हैं तो टेक्स्ट या पैसेज बनता है। तो यहां से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। यानी कि अगर अंग्रेजी के हम सेंटेंसों की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें साउंड का कॉम्बिनेशन होता है, लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, फ्रेज का कॉम्बिनेशन होता है, और कई जब फ्रेज मिलते हैं तो क्लॉज का निर्माण होता है, और कई क्लॉज जब मिलते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है, और कई सेंटेंस जब मिलते हैं कंबाइन किया जाता है तो वो टेक्स्ट बना लेता है, या फ्रेज टेक्स्ट बना लेता है, या पैसेज बना देता है। फिर उसको हम बोलते हैं, यानी पैसेज का हिंदी हम बोल सकते हैं गद्यांश, जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का समूह होता है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सेंटेंस। सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों का एक समूह, डेट जो, डेट हैज ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग, यानी कि जिसका हमेशा कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट अर्थ होता है, पूर्ण अर्थ होता है। कंप्लीट मीनिंग का अर्थ है पूर्ण अर्थ होता है। यानी कि कोई अगर आपके सामने बोलेगा, आपके सामने अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर आपका बोलता है तो आपको वो सेंटेंस आपको समझ में आएगा। यानी कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब, इस रूप में अगर आपको अगर सेंटेंसेज फिक्स होते हैं तो आपको समझ में आएगा, यानी उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा, वो कंप्लीट मीनिंग देता। जब इंसान के सामने कोई सेंटेंस बोला जाता है वो कंप्लीट मीनिंग दे तो सामने वालों को पूरी तरह से समझ में आता है। फिर आपको आगे जानना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज यानी कि वाक्यों का प्रकार। तो वाक्यों का प्रकार यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर भी होता है और फंक्शन बेस्ड होता है, यानी कि फंक्शन बेस्ड होता है, यानी कि क्रिया करने के यानी फंक्शन यानी काम करने के आधार पर, और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का अर्थ है उसका निर्माण के आधार पर, और फंक्शन वो सेंटेंस कैसे काम कर रहा है उसके आधार पर आपका सेंटेंस का क्या टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका यहां पर आ गया सेंटेंस, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर हम जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। यानी कि हम जान सकते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर क्या चार प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं, कहता राधा हैज ए रेड ड्रेस, जिसमें क्या है, राधा है जो आपका सब्जेक्ट है, राधा क्या है, सब्जेक्ट है, हैज हमारा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ए रेड ड्रेस है, एक ए रेड ड्रेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर एक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता। दूसरा क्या कह रहा है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या देखने को मिलता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और उसके बाद कंजक्शन। अब कंजक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जो जोड़ने का जो शब्द होता है उसको कंजक्शन बोलते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है वही कंजक्शन होता है। यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बाद अगर कंजक्शन हो फिर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आए तो वैसा सेंटेंसों का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है, उसके बाद कंजक्शन से वह सेंटेंस दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे वर्ब से जुड़ा होता है। यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब और कंजक्शन वर्ड और सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर
कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ देखना है आपको, राधा हैज ए रेड ड्रेस, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ एक वर्ब है, और फिर इसके बाद एंड है जो कंजक्शन है, जो जोड़ दे रहा है किससे, तो दूसरे सेंटेंस से जोड़ दे रहा है। आई हैव ए ब्लू ड्रेस, ब्लू में ही छूट गया है, कहता ब्लू ड्रेस, यानी कि राधा के पास एक लाल ड्रेस है और मेरे पास एक नीला ड्रेस है। यानी कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ एक वर्ब है, और एंड है जो कंजक्शन है, फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें भी ऑब्जेक्ट है, ए रेड ड्रेस। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वर्ब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, और दोनों जुड़ा हुआ है कंजक्शन से, और इस तरह से ये सेंटेंस यानी कि दोनों एंड से जुड़े हुए, ये आपका कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पर लिखा हुआ फैन बॉयज, क्या लिखा हुआ, फैन बॉयज। तो फैन बॉयज चलिए जानते हैं क्या होता है। तो फैन बॉयज हम जानते हैं, इसका अगर हम करें, अगर फुल फॉर्म जाने तो आपका हो जाएगा, फैन बॉयज का अर्थ होता है फोर, फिर ए से होता है एंड, और एन से होता है नॉर, और बी से होता है आपका बट, और ओ से होता है आपका और वाई से होता है आपका येट, और एस से होता है सो। यानी कि जो दो सेंटेंस एफ यानी फोर से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, और बी यानी कि बट से जुड़ा हो, एन मतलब नॉर से जुड़ा हो, और ओ मतलब और से जुड़ा हो, वाई मतलब येट से जुड़ा हो, और एस मतलब सो से जुड़ा हो, वैसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। वैसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि अगर दो सेंटेंसेस फैन बॉय से जुड़ा हुआ है, अगर दो सेंटेंसेस फैन बॉय से जुड़ा हुआ है, यानी कि फोर से, ठीक है, एंड से, नॉर से, बट से, येट से, सो से, और से, तो वो जब भी होगा तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। वो जब भी होगा तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। आगे जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो इसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और उसके बाद कंजक्शन होता है, और एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। यानी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में दोनों में सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी दो सब्जेक्ट दो वर्ब, और दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, अगर कंजक्शन से जुटा हुआ है तो कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब कंजक्शन से जुड़े हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां पर देखिए एग्जांपल में, राधा हैज ए रेड ड्रेस, राधा के पास एक लाल ड्रेस है, व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही महंगा है, जो बहुत ही महंगा है। अब देखना है कि राधा एक हमारा सब्जेक्ट है, राधा हमारा एक सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो गया। अब इसमें जो व्हिच हमारा कंजक्शन है, और इसमें भी क्या है, इसमें आपका क्या है, एक यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट कौन है, व्हिच सब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब हो गया। यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और एक सब्जेक्ट एक वर्ब किससे जुड़ा हुआ है, तो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। यानी आपको सीधा सीधा याद रखना है, अगर आपका दो सेंटेंस फैन बॉय से अगर कनेक्टेड है तो कंपाउंड होगा, और अगर फैन बॉय से दो सेंटेंसेस क्या है, कंबाइन नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, और कॉमा से दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद कंजक्शन आता हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो वैसे सेंटेंस आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जैसे राधा हैज ए रेड ड्रेस, राधा के पास एक लाल ड्रेस है, कॉमा, ठीक है, आई हैव ए ब्लू ड्रेस, मेरे पास एक नीली ड्रेस है, फिर एंड यानी कि फैन बॉयज में आ गया एंड रीता हैज ए ब्लैक ड्रेस, और रीता के पास भी एक क्या है, काली ड्रेस है। यानी कि यहाँ पर
एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये है, और तीसरा सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ ये है। यानी कि एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस कॉमा से जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद तीसरा सेंटेंस है जो एंड से जुड़ा हुआ, और तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ऐसे भी अगर आप लिस्ट बनाते हैं, जैसे लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे मान लिया जाए यह सेंटेंस में किसी वस्तु को, तीन वस्तु को ऐड करते हैं, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, साइकिल, तब साइकिल, और तीसरा वस्तु को अगर जिक्र करते हैं उसी सेंटेंस में तो आप एंड लगाते हैं, तीसरा वस्तु का अगर जिक्र करते हैं तो एंड लगाते हैं, आई हैव ए कार, साइकिल एंड ए फोन, एंड ए फोन, एंड ए फोन। अब देखिए यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर जब ए लगा दिया गया तो सभी के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाया जाएगा, यानी आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। तो आई हैव ए कार, साइकिल एंड फोन, यानी मेरे पास एक कार है, एक साइकिल है और एक फोन है। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, रिवाइज थोड़ा सा हो जाएगा आपका। आपको ध्यान देना है कि ये सेंटेंस जो दिया हुआ है इसमें क्या सेंटेंस है। अब देखना है, कहता है ऋषभ अराइव, ऋषभ पहुंचा एट द स्टेशन अर्ली, यानी कि ऋषभ स्टेशन पर जल्दी पहुंचा। अब देखना है कि इसमें सब्जेक्ट ढूंढिएगा, तो एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है, फिर उसके बाद आपका क्या है, तो आपका कोई कंजक्शन वर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका, दूसरा है आई विल टॉक टू यू इफ आई कम, कहता है मैं तुमसे बात करूंगा यदि मैं आऊंगा, यदि मैं आ जाऊंगा, मैं तुमसे बात करूंगा यदि मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखना है कि एक सब्जेक्ट यहां बन रहा है आपका, एक ये सब्जेक्ट बन रहा है और ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा वर्ब बन रहा है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। फिर आगे जाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इफ है, जो क्या है, इफ आपका कंजक्शन है, कंजक्शन यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है ये। अब जोड़ने का काम कर रहा है, दूसरा सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और एक सब्जेक्ट एक वर्ब किससे जुड़ा हुआ है, तो इफ से जुड़ा हुआ, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कैसे कॉम्प्लेक्स होगा, कंपाउंड क्यों नहीं होगा, आपको बताते हैं। फैन बॉयज, फैन बॉयज आप लोग को ध्यान देना है, फैन बॉयज में आप पढ़िएगा तो फैन बॉयज में आपका इफ नहीं आता, इसलिए अगर फैन बॉयज में अगर हमारा कोई भी कंजक्शन वर्ड नहीं आ रहा है, यानी सेंटेंस को ये जोड़ने का काम फैन बॉयज से नहीं हो रहा है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा। फिर दूसरा है दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, कहता है दिस इज द बॉय हु कम स्टडी। अब देखना है आपको कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ एक वर्ब है, फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक वर्ब है, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, जुड़ा हुआ किससे है, तो हु से जुड़ा हुआ, हु सब्जेक्ट की तरह यहाँ काम कर रहा है, कॉम्बिनेशन दो वाक्यों को कर रहा है, यानी कि हु फैन बॉयज में नहीं आता है, फैन बॉयज में नहीं आता। जब फैन बॉयज में नहीं आता तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस इज द हाउस, यह वही घर है, वेयर, वेयर मीन्स जहां, आई वॉज बोर्न यानी कि मेरा जन्म हुआ, यह वही घर है जहां मेरा जन्म हुआ। तो आपका एक सब्जेक्ट, फिर आपका दूसरा ये वर्ब हो गया, यानी कि वेयर, वेयर हो गया कंजक्शन, कंजक्शन हो गया। यहां पर आई है जो एक सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया, यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब और जुड़ा हुआ कंजक्शन से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, और जुड़ा हुआ कंजक्शन से, कंजक्शन हमारा वेयर है, वेयर आपका फैन बॉयज में नहीं आता है, इसलिए ये भी
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आशा करते हैं कि आप इन सब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस के बीच अंतर को भी आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। एंड ही टीचेज इंग्लिश, कहता है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं एंड ही टीचेज इंग्लिश। यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट को हम लिख दिए। हिंदी की अगर हम बात करते तो हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ कहता आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। एंड ही टीचेज हिंदी, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और वह हिंदी पढ़ाता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और वह हिंदी पढ़ाता है। यहाँ पर आपको देखना है इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट यहाँ नजर आ रहा है, दूसरा अगर हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो वर्ब यहाँ नजर आ रहा है। फिर हम दूसरे यानी कि दूसरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं जो एंड से जुड़ा हुआ है, ये हमारा कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है? अब कंजक्शन से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस है जो आप क्या है? ही टीचेज हिंदी। तो ही आपका यहाँ पर नजर आ रहा है सब्जेक्ट, और दूसरा ये वर्ब है, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। किससे जुड़ा हुआ है? तो कंजक्शन वर्ड से जुड़ा हुआ। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंपाउंड होगा। क्यों कंपाउंड होगा? बिकॉज एंड है जो फैन वॉइस में आता है, फैन वॉइस में आता है। और फैन वॉइस अगर कंबाइन कर रहा है दो सेंटेंस को तो वो हमेशा कैसा सेंटेंस क्रिएट करता है? कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करता है। कैसा सेंटेंस क्रिएट करता है? कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करता है। यानी कि 4 हो गया एफ से 4 हो गया, और एफ से 4 हो गया, और ए से एंड हो गया, एन से नॉर हो गया, बी से बट हो गया, ओ से आपका और हो गया, वाई से 8 हो गया, एस से सो हो गया। यानी कि फैन वॉइस आपको नजर आए और ये सब काम करे दो वाक्यों को जोड़ने का, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और अगर आपका दो सेंटेंस क्या कंजक्शन से जुड़े हुए हैं और उसमें आपका फैन वॉइस नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आपका वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा ट्रिक है, और आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपको निश्चित ही आपका एग्जाम में बहुत ही काम करेगा, और सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं कौन सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है। तो हम चाहते हैं कि आप इसको याद करके रखें, माइंड में आप इसको बसा लें, माइंड में इसको सेव कर दें। अब आगे चलते हैं क्लॉज। क्लॉज की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्लॉज का हिंदी हम बताए थे, जो आप देख सकते हैं। क्लॉज का हिंदी क्या होता है? तो क्लॉज का हिंदी यहाँ से देखिए क्लॉज का हिंदी होता है आपका उपवाक। क्या होता है? उपवाक, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का समूह। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लॉज। क्लॉज की अगर हम बात करते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, तो इस रूप में दो प्रकार के होते हैं, यानी कि यानी सब्जेक्ट और वर्ब क्या कंप्लीट मीनिंग देंगे। एक होता है कंप्लीट मीनिंग देंगे, और दूसरा होता है उसमें भी सब्जेक्ट हो सकता है और वर्ब हो सकता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट मीनिंग देंगे। यानी क्लॉज की अगर बात करते हैं तो क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, जिसमें क्या कंप्लीट मीनिंग आपको मिलेगा, और दूसरा कंडीशन में क्या है कि इनकम्प्लीट मीनिंग मिलेगा। कैसे? देखिए यहाँ पर राधा हैज ए रेड ड्रेस, राधा के पास एक लाल ड्रेस है, राधा के पास एक लाल ड्रेस है, राधा के पास एक लाल ड्रेस है। राधा हैज ए रेड ड्रेस, यानी कि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं राधा के पास एक रेड ड्रेस है। फिर इनकम्प्लीट एक मीनिंग देने वाला सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं व्हिच से, यानी व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए ये है कि पता चल रहा है कि राधा के पास एक लाल ड्रेस है। अगर इसको आप आगे पढ़िए, व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव, जो काफी ज्यादा महंगा है, काफी महंगा। कोई बोले कि काफी महंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा क्या महंगा।
यानी कि इस यहां से पता चल रहा है, यानी ये इसको सपोर्ट कर दे रहा है कंप्लीट करने में। यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस किससे जुड़ गया है, तो विहिज के साथ इससे जुड़ गया है। यानी कि ये आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और ये जो विहिज इज वेरी एक्सपेंसिव है वो इनकम्प्लीट दे रहा है। यानी कि क्लॉज में एक कंप्लीट मीनिंग देने वाला सेंटेंस होता है और दूसरा इनकम्प्लीट मीनिंग देने वाला सेंटेंस होता है। यानी कि हम इसको अगर डिवाइड करेंगे, पहला तो पहला में आपका सेंटेंस है और दूसरा में आपका क्लॉज है, दूसरा में आपका क्लॉज है। और इसी बेस्ड पर आपको पहचानना है कि आपका सेंटेंस सिंपल में होगा कि कंपाउंड में होगा कि कॉम्प्लेक्स में होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है, आप सीख रहे हैं। तो हम कुछ अपने तरफ से आपको हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेटर होगा, और आशा करते हैं कि आपको धीरे धीरे हम ग्रामर के बहुत से पार्ट्स को आपको सामने इंट्रोड्यूस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम पैटर्न के साथ साथ आपको ग्रामर स्किल्स सीखने को मिलेगा। ग्रामर में जो भी प्रॉब्लम्स आपको है, धीरे धीरे आपका उसमें सुधार होगा, और सीखते रहेंगे और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। कितना मिनट चला?